Recording in Start करो। progress. देखो जो हमारा ये पॉलिनोमियल है ना, जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस वन माइनस पी, द पॉलिनोमियल इज नॉट इन इट्स यूजुअल फॉर्म। जो ये पॉलिनोमियल है अपनी यूजुअल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यूजुअल फॉर्म क्या होती है कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, लेकिन हमारे पास एक्स की टर्म और यहां पर कांस्टेंट टर्म अलग नहीं है। तो पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के माइनस बी। तो अब इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 1, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज माइनस के। इसके बाद जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस के माइनस पी। दियो कम हो। हाँ जी, कल नहीं आए थे तारिश, तुम कल नहीं आए थे। कम हो। और तुम 2 दिन से वो भी मैं परसों क्या होगा, सब ये नहीं है। हाँ, तो फिर कल कल तुम कहाँ आए। इसी तरह आ गया था मैं। वो फेल आ ही नहीं सकते, ऑनलाइन भी आ सकते। वो नेट ऑन करेगा के। नहीं, कल मेरे साथ ही गया था। हाँ, फिर सो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस के एंड सी उसका मैचेस है कोविड के। एंड ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस के, सी इक्वल टू माइनस के माइनस पी। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को अपनी यूजुअल फॉर्म में लिखा। उस यूजुअल फॉर्म में होने का मतलब है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो, एक्स का कोएफिशिएंट हो और कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो के है वो एक्स प्लस वन है, एक्स का कोएफिशिएंट सेपरेट नहीं है। क्या हुआ, एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो सेपरेट नहीं आ रहा इसमें। ठीक होगी बात ये। तो इस केस में हमने इसमें मल्टीप्लाई करना। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ना, जहां पर हम गलती करते ही करते हैं। तो आपको हमेशा इस फॉर्मेट में हर एक पॉलिनोमियल को, हर एक इक्वेशन को चेंज करना है। अब ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू होगी -1 और सी हो गया माइनस के माइनस पी। अल्फा एंड बीटा जीरोस है, तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा। फ्रॉम द पॉलिनोमियल व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी अपॉन ए। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? सी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है, बी कितना है माइनस के, बी कितना है माइनस के। अब जो भी बी होता है उसको नेगेटिव करना होता है, उसका साइन चेंज करना ही करना है। तो ये माइनस के है तो आप क्या लिख दोगे, के। माइनस ऑफ माइनस के हो गया, साइन चेंज कर दो। और ए कितना है 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया आपके पास 1, के अपॉन 1। ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब जो सी है उसे एज इट इज लिखना है, उसके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी। ठीक है, तो उसको लिख दोगे अल्फा बीटा इज माइनस के अपॉन के माइनस पी अपॉन 1। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल से, जो कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, हमेशा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने निकाल लेने हैं। इतना लिखो। नेक्स्ट इट सेज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको गिवन है, लिखो बेटा, लिखो फटाफट से। गिवन है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आए क्या हो करने हम, पेन लाना क्यों भूल गए? उसके बाद उसको बनाकर देख लो, कभी भी चलकर पेन हमारे पास आ जाएगा। जल्दी स्पीड पकड़ लो, हमने पूरा ये चैप्टर खत्म करना है ताकि मैं आपको आगे काम करवा सकूं। तो इसमें हमारे पास यही क्वेश्चंस है करने वाले, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जितने इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम कल तक कर सकते हैं। कल टेस्ट अभी नहीं ले रही हूं मैं आपका। ठीक है, आई गिव यू एन असाइनमेंट जो आप मुझे घर से करके ला कर दोगे। टेस्ट की जगह ना मैं आपको टेस्ट पेपर्स दे दूंगी, घर से मुझे वो प्रॉपरली सॉल्व करके लाकर देना है। ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स का और लीनियर इक्वेशंस का ही क्वेश्चन। समझ में आ गए? तो थोड़ी सी लंबी होगी, 2 घंटे की असाइनमेंट हो जाएगी। घर से बिना देखे या रेफर भी अगर कर रहे हो तो समझकर वो सॉल्व करके लाकर देना। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है।
मेरा चैलेंज होता है कि देखकर भी करोगे फिर भी कोई गलती होगी, और क्लास में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगी। अगर चीटिंग मार के या कहीं से गूगल हेल्प या चैट जीपीटी से पूछकर लिख कर करके आओगे ना, क्लास में बैठकर वही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी फिर रैंडमली। पूरे हफ्ते टेस्ट चलेगा फिर वो। ठीक है। सो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करोगे ना, हमेशा क्या बनेगा, ये देखो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हुए, अल्फा वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीटा वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस वन। जब भी अल्फा बीटा में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना और वो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। फिर जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, उसमें हमेशा सम एंड प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। अल्फा प्लस बीटा बन रहा है ना यहाँ पे, कितना है के, और यहाँ पे भी तुम्हें पूरा देखो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है। इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे, प्लस के। अल्फा बीटा क्या है, माइनस के माइनस पी, तुमने यहां लिख दिया, प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस के माइनस पी प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिसमें ये, हाँ के और के कट गया, पी की वैल्यू वन आ गई। पी इक्वल टू माइनस पी इक्वल टू माइनस वन, जिससे पी इक्वल टू वन आ गया। समझ में आ गई बात सबको ये। अब ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, ये मैं करवा चुकी हूं तुम्हें कल क्लास में, फटाफट से करो। वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एज 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। ठीक हो गया इतना। तो इसमें x की टर्म है, x² की टर्म है 4x²। x की दो टर्म्स है, तो मैं क्या करती हूं, x कॉमन लेके बाहर लिख लेती हूँ। दो टर्म्स है ना, तो x के साथ तो एक ही टर्म होनी चाहिए, तो मैंने x को कॉमन लिया। अब ये देखो माइनस यहां पर है, तो प्लस 8x पहले लिखकर माइनस 8kx माइनस 9, 4x² प्लस, मैंने सिर्फ x कॉमन लिया और कुछ नहीं, प्लस 8 माइनस 8k इंटू एक्स माइनस 9, ताकि साइन में मुझे कोई गड़बड़ ना रहे। अगर मैं बाहर साइन माइनस का रखूंगी तो मुझे अंदर साइन चेंज करना होगा, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो जब आप कॉमन ले रहे हो ना, तो आपके ब्रैकेट के बाहर का साइन उसे प्लस में रख लो। ठीक है, प्लस वाली टर्म को पहले लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताओगे इस पूरे एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू क्या है, 4 हो गई। बी की वैल्यू क्या है, समझ में आ गया ना, एक्स का कोएफिशिएंट। और सी कितना है, समझ में आ गया इतना सबको, ठीक है ना। कुछ भी कहा जाए, जीरोस के बारे में क्या कहा गया है तुम्हें, एक्सप्रेशन से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकालना ही है। मतलब कभी भी पॉलिनोमियल दिख लिया ना, मतलब सम ऑफ जीरोस तो लिख कर आई जाओ। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, माइनस बी बाय। तो मतलब जो हमारा ये बी है, इसके साइन को आपने नेगेटिव करना है। तो ये नेगेटिव करोगे तो 8 का -8 हो जाएगा, और -8k का +8k, और डिवाइड किससे होगा, 4 से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो बाद में ले सकते हो, वो अगर छोड़ दो नहीं लो, मतलब ठीक है, हाँ कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर। सो व्हेन जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द अदर, मैंने कल आपको ये चीज करवाई थी कि एक जीरो अल्फा है, एक जीरो माइनस अल्फा है, तो लीनियर इक्वेशंस करनी पहले जरूरी क्यों थी, ताकि हम ये बात समझ सकें। वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो अगर एक अल्फा है दूसरी क्या हो गई, माइनस अल्फा। ठीक है। अब अगर हम एक्चुअल जीरोस को प्लस करते हैं, कि दो ऐसे नंबर्स को प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दोनों माइनस हो गए, जीरो आ गया। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा, वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अपने आप सोचो आपको दिया जा रहा है सम ऑफ जीरोस इज जीरो। आपने सम क्या निकाला था, -8k प्लस 8k अपॉन 4, वो हमें जीरो दिया, और इससे हम k की वैल्यू निकाल लें। चलो करो फाइंड। -8 प्लस 8k, सॉरी माई मिस्टेक, -8 प्लस 8k, ठीक है ना। -8 प्लस 8k डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0।
समझ में आ गया सबको? अब तो सॉल्व कर बच्चे आगे। -8 -8 + 8k/4 = 0, जिससे मेरे पास आ जाएगा -8 + 8k = 0। 8 = 8k, या k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। हमारे क्वेश्चन सच में ये सबसे इजी वाला चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हर बार सम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। इतना क्लियर है सबको ये? चाहिए था, लिख लिया सबने? लिख लिया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसमें। अरमान, आपने कर लिया है? इसमें द नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन जो ये है ना। अच्छा, इसमें क्या है, के की वैल्यू 1 आ गई ना आपकी। अब के की वैल्यू यहां पुट करके इसकी जीरोस निकालो। समझ में आ गया कि आपने के की वैल्यू निकाली। अब के की वैल्यू को यहां पुट किया, इस वाले एक्सप्रेशन में कहते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ। किसकी जीरोस निकालनी है? kx² +3kx+2। तो के को 1 पुट किया, x² +3x+2। इसकी जीरोस बताओ। इसको फैक्टराइज करोगे? फैक्टराइज करने पे क्या आएगा? सो देयरफॉर द जीरोस आर। हो गया ना फैक्टराइज ये? कैसे हुआ है, क्या फैक्टर्स बनाए? हरवीर, क्या बनाया फैक्टर्स इसके? x² प्लस, वरदान, 3 यहां पर सम दिया हुआ है, 2 यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 and 1 +2x + x+2। तो x × x + 2 + 1 x + 2। तो ये हो गया x + 2 + 1। जीरोस आर -2 एंड -1। ये तो क्लियर हो गया ना, जीरोस -2 -1 कैसे हुए? क्वेश्चन नंबर 56 ना, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन और सबसे इजी है। 56 इज अ क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम एग्जाम्पलर। ठीक है? और एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है। और कभी कभी ये क्वेश्चन ना हमारा 2 मार्क्स में भी आ जाता है कि x² +a+1 × x + b। ठीक है? इसकी जीरोस गिवन है। जीरोस आर 2 एंड -3। इसके बेसिस पर कहते हैं कि नहीं जी, ए और बी की वैल्यू बताओ। जो इस एक्सप्रेशन में ए एंड बी है वो बताओ। ठीक है ना? अच्छा, हमारे हिसाब से जब हम ए बी सी डिसाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना। तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? बताओ। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x²? एवरीवन, क्या है? 1 है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? a+1। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? b। a इज -3 नहीं, a -3 नहीं है इस केस में। a -3 नहीं है। दोनों में से एक की वैल्यू 0 आती है मेरे हिसाब से, जो मुझे याद है। नहीं, हाँ, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 आती है। ठीक है? तो अब इसमें करना क्या है, देखो तुम्हें जीरोस गिवन है, और पॉलिनोमियल से तुम हमेशा सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा, और कोएफिशिएंट्स को देखोगे तो क्या लिखोगे? -b/। तो क्या हो जाएगा? -a+1 / 1। एक्चुअल जीरोस को ऐड किया, 2 एंड -3 इज -a -1। -1 इक्वल टू -a -1। ए की वैल्यू क्या आ गई? 0। तुम्हारा ये चैप्टर हो गया। पता क्या है, जब वो करने की बात आएगी वो तो मैं करवाई दूंगी क्लास में, फिर ये समझ नहीं आएगा। इसको कब करोगी? फोमो मत रख, कुछ नहीं मिस होगा उसमें। मैं करवा दूंगी वो भी। आप क्लास में समझ रहे हो ना, इतना एक्स्ट्रा सच में कह रही हूँ आपको। एक प्रोसेस होता है, उस पे जाओ, बुक अपनी अच्छे से कर लो। बुक में नहीं समझ में आना, मुझसे पूछ लो। एक्स्ट्रा टाइम के लिए किसी दिन मॉर्निंग में मेरे पास आना चाहते हो तो वो आ जाओ।
ठीक है ना। बट क्लास में मैं क्लास के हिसाब से चलूंगी, तो आप क्लास के हिसाब से देख, 10th बोर्ड मत उससे खराब कर, जो फाइनल पेपर जिसमें मार्क्स चाहिए। ठीक है। सो फोकस इस पे भी करो, इस पे जो केस स्टडी इस पर आई थी सबकी, जिसपे वो पेपर्स में आपको मैं दिखाऊंगी, आप मैंने रखी हुई है सेव करके वो पिक्चर सारी, जिसपे एक्चुअल देवर ह्यू एंड क्राई की क्वेश्चंस क्यों दे दिए, कहाँ से आ गए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत ही। ठीक है। तो घर से करके आ, उसके बाद मुझसे एक्स्ट्रा टाइम लेकर चाहे मुझसे पूछने आ जाओ। कम एट 6:30, 6 to 7, 7:30 मेरी 12th क्लास होती है। ठीक है ना, एक बच्चा आता है ऑनलाइन, हम आराम से काम करते हैं बिल्कुल। तो उस टाइम पर बैठ के मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री कर ले। ठीक है, और बताओ। स्टे इन द मोमेंट। सच में कह रही हूँ, ये जरूरी चीज ही है जो करवा रही हूँ अभी, पेपर में टेस्ट के लिए नहीं है, लेकिन बोर्ड्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये वर्कशीट तभी सॉल्व होगी जब सारे चैप्टर्स करके हम ट्रायंगल्स आगे करके बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। ये आ गया ए की वैल्यू 0। अब जो बी है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। सी जो है हमारे पास, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया, 2 into -3 इक्वल टू सी अपॉन ए, -6 इक्वल टू यहां से जो हमारा कांस्टेंट टर्म था वो था बी, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -6। बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन है, इसे करने के लिए ना मतलब आराम से चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, आराम से मैं एक एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराऊं, उसके बाद ये हो। अच्छा, समटाइम्स इट इट डज हैपन विद मी ऑल्सो, इतने बार करवाने के बाद में ना कोई क्वेश्चन होगा मुझे भूल जाएगा, अच्छा किया कैसे था ये। दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री इज, मौके पे नहीं सूझता कि अच्छा ऐसे किया था, मैं डिफरेंट मेथड लगा दूंगी, उसको लंबा खींच लूंगी। ठीक है। तो गिव योर सेल्फ टाइम, ट्रिग्नोमेट्री आराम से होती है। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, अगर ये समझ में आ गया है। क्विकली स्टार्ट विथ 57th क्वेश्चन, हो गया ना ये सबका। 57th में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द जीरोस। ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने आपको कल फॉर्मूलाज करवाए थे, के की वैल्यू निकालो जिससे डिफरेंस बिटवीन द जीरोस, इसकी जीरोस होंगी, उनका डिफरेंस जो है ना वो 2 होगा। ठीक है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लेते हैं कि मान लो जीरोस जो है वो अल्फा एंड बीटा है। अब डिफरेंस बिटवीन जीरोस का है तो मुझे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए उसको, मैथमेटिक्स यही कहती है हमारी। तो जीरोस जो है ना वो अल्फा एंड बीटा है, तो मैं कह रही हूं अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, 1, इक्वल टू 2। वही दिया है, डिफरेंस बिटवीन द जीरोस इज 2। बात समझ में आ गई। हम अपनी स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमने पूरे चैप्टर 3 में किया था। इतना क्लियर है सबको, डिफरेंस बिटवीन द जीरोस इज 2। अब क्या करना है, मैंने कल आपको 3 फॉर्मूलाज करवाए थे जो हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और उसके बेसिस पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखो पहला फॉर्मूला, जो बच्चे कल एब्सेंट थे, दैट वेन एवर वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई करवाए चाहे नहीं करवाए, पूरे बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते ही हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, -3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड देन द लास्ट फॉर्मूला इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आपने हर एक एक्सप्रेशन को एज सम एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो हर एक एक्सप्रेशन में अल्फा बीटा ले आए। अगर अल्फा अल्फा अलग थे, अल्फा बीटा अलग थे आपस में, आपने उन्हें हर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया एज सम या फिर एज प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूलाज काफी हेल्प करते हैं जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हो गया। सो ये जो क्वेश्चंस हैं या ये 3 फॉर्मूलाज हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, लिख लिया सबने 3 फॉर्मूलाज ये। उसमें सम a+b होल स्क्वायर करोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया। ठीक है, तुम कह रही हो ठीक है, चलो आप कह रहे हो कि मैं अगर उसमें यूज कर लेती हूँ a+b होल स्क्वायर, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। पहली चीज तो तुम्हें a और b नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे जीरोस की बात हो रही है, आपको फैक्टराइज करना आ ही नहीं रहा पॉलिनोमियल को, तो तुम कैसे उसको स्क्वायर कर दोगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर कन्वर्टिंग दिस एक्सप्रेशन जिसका फैक्टराइज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फैक्टराइज्ड फॉर्म, इसका कुछ फैक्टर नहीं होते हैं, उसको मैंने सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बेसिस पर एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो वो फॉर्मूलाज तो है, उन्हीं से डेरिवेशन हुई है, तुमने इसको लिखा ना। अब तुम क्या कर रही हो, a+b होल स्क्वायर -2ab, क्या हो गया, इधर आ जा आगे फिर।
वही से मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कह दिया। ठीक है, और दरवाजा बंद कर दो। गर्मी लग रही है तो आगे आ जाओ, वहां बैठना जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है, ये फॉर्मूलाज पता हो ना, और आपको कहा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। डिफरेंस बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। फॉर्मूलाज पता है और हमें कहा गया डिफरेंस बिटवीन द जीरोस इज 2, तो मैं कहूंगी कि अच्छा इसमें मुझे अब ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा तो 2 के इक्वल है, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगाया हुआ है, हम लगा लेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 4। ये फॉर्मूला जो है मैंने यहां पर लगा दिया। अब अपने पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस बी बाय, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? के। ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज के, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस के का होल स्क्वायर। और अल्फा बीटा कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए होता है ना, तो यहां से है 3। समझ में आ गई बात ये? तो मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 4, के स्क्वायर इक्वल टू 16, या फिर के की वैल्यू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 लिखना अरमान। ठीक है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर विल बी प्लस माइनस 4। क्वेश्चन 58 इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीजें वही लिखी हुई हैं इसमें, बार बार घूम फिर के उसी चीजों पे आते हो। लिख लिया सबने ये? ये वाला क्वेश्चन हो गया ना हमारा सारा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, जिसमें लिखा हुआ है difference between the zeros is 4. It is given that difference between zeros is 4। जीरोस में जो डिफरेंस है वो 4 है। इसको इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन जीरोस इज 4, अभी लिखा था ना, अल्फा माइनस बीटा इज 4। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 16। ठीक होगी बात ये? राइट। और इस पॉलिनोमियल से आप बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? हरवीर बताओगे इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? क्या होता है सम ऑफ जीरोस? कोएफिशिएंट से निकालते हैं तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर बी क्या है? 8, साथ में क्या है? के। तो हम क्या लिखेंगे? 8 के। माइनस में है तो प्लस कर देंगे। 8 के, और ए कितना है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? हाँ जी तारिश बताओ, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? हाँ, तो सी कितना है यहाँ पे, और ए कितना है? बस यही तो दिमाग लगाना, तू बैठे तो देख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास पता है इसका फॉर्मूला क्या था। देखो फॉर्मूला क्या लिखा था, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 16, पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला है 2 के का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 9/4 इज 16, 4 के स्क्वायर माइनस 9 इज 16। यहां से 4 के स्क्वायर 25 के इक्वल आ जाएगा। के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25/4। के की वैल्यू आप निकालोगे प्लस माइनस 5/2। लेकिन आपको दिया है के की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो एज के इज मोर देन जीरो, कि के पॉजिटिव है, देयरफॉर के इज इक्वल टू 5/2, ये आंसर हो जाए। इन क्वेश्चंस को ना, जो 2 क्लासेस तुमने कल भी मिस की हैं, इनको रिवाइज करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 ना। करवाओ आगे।
59 स्टार्ट कर दो। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये वाला पॉलिनोमियल है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, और कहा गया है कि जीरोस का डिफरेंस जो है ना वो 1 है। पॉलिनोमियल को देखकर हमेशा क्या बताना है? फैक्टर्स, और फैक्टर्स तो के दिया हुआ है, हो ही नहीं सकते, है ना। और क्या बताते हैं हम? अब तक इतनी बारी हम क्या बोल रहे थे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -5 है, लेकिन बी को सम का है ना तो माइनस में लेके जाना है। तो जो भी बी के पास नंबर होगा उसको नेगेटिव करना है, मतलब उसका साइन चेंज करना है। बी के पास क्या नंबर है? -5, तो आप क्या बना दोगे? +5। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस 5 हो गया। क्लियर हो गया वरदान? मैंने कहा था कुछ भी कर लो, मैं बार बार सम प्रोडक्ट ही बोलती रहूंगी, तो जब भी पॉलिनोमियल आ गया ना, बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में बस फीड कर लो कि साथ ही सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेना। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? के अपॉन वन, है ना। अब अल्फा माइनस बीटा दिया है, अब इसमें सोचना है कि मैंने कोई फॉर्मूला किया हुआ है इसका। किया हुआ है ना? क्या किया? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला किया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर ली। सो नाउ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर लिखो फॉर्मूला, आपने लिखा होगा अपने उसमें। 8 बजे ब्लैकआउट है कि नहीं है ना? ये बात है। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या? मुझे क्या पता, पढ़ लो, यहाँ ब्लैकआउट हुआ हुआ है अभी तो तुम्हारे दिमाग में, उसको ठीक कर। कितने सालों से चल रहा है? हाँ, 8 बजे है, बट ते वो स्पेसिफिक उसमें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोला मैंने, ठीक है। के की वैल्यू 6 है। 6 है, वैसे उसने भी 6 कही है। मुझे ना आंसर्स याद नहीं है इसके, क्योंकि ये वर्कशीट एक ही साल में एक बार होती है, उसके बाद कभी नहीं कोई करता। हाँ 6 है, ठीक है। सो 4k इक्वल टू 24, के की वैल्यू 6 है। हमेशा इस क्वेश्चन में, इस किसी भी क्वेश्चन, तुम इसके बाद ना पॉलिनोमियल्स का कुछ भी लेकर आओगे ना, उसमें सम एंड प्रोडक्ट ही निकालोगे, कुछ नहीं करने वाले। इसके पास है ही नहीं कुछ और, सिवाय वो 3 फॉर्मूलाज के एंड सम एंड प्रोडक्ट के, बस। उसमें भी सम एंड प्रोडक्ट ही है। क्लियर हो गई बात है? तो जब भी पॉलिनोमियल देखना है ना, अपने आप से पूछना है कि सम एंड प्रोडक्ट क्या है। जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन। के की वैल्यू 6 है। हाँ जी, तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6। पहले बताओ, पॉलिनोमियल्स है और जीरोस की बात की जा रही है, तो हमेशा पहले क्या निकालोगे? हाँ बताओ वरदान, क्या निकालेगा इसमें? सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? हाँ, तो -b इसमें क्या है? नहीं बेटा, एक्स के साथ जो नंबर लगा होगा ना वो b है। क्या लगा हुआ है एक्स के साथ? -p। तो हमारा सम जो है वो -p का साइन चेंज कर दो, p। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1, तो -p ऑफ -p अपॉन 1 हो गया। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? 6/1 आ गया, c/a। बस हर बार इसने -b/a एंड c/a ही लेना। फिर उसने कहा है द जीरोस आर इन द रेशियो 2:3। जब भी नंबर्स की रेशियो दी जाती है तो नंबर्स को क्या लेते हो? हाँ, तो x नहीं लेंगे ना, क्योंकि x में तो दिया हुआ है। सो वील टेक लेट द जीरोस आर, कोई और वेरिएबल ले लेती हूँ, मैं ले रही हूँ p। 2p, नहीं p तो इसमें है ही है, p भी नहीं ले सकते, a ले लेते हैं, 2a एंड 3a। कोई ऐसा वेरिएबल जो बिल्कुल अलग थलग हो इनसे, ठीक है। तो ना ही x लेना है ना ही p लेना है। तुम्हारे पास एक्चुअल जीरोस आ गई 2a एंड 3a। एक्चुअल जीरोस को तुम क्या कर सकते हो? अगेन, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल में से सम था, तो तुमने एक्चुअल जीरोस को प्लस किया, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या आंसर आना चाहिए? p। एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या होना चाहिए? 6। अब यहां से तुम्हारे पास आ रहा है 5a इक्वल टू p, तो 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस चाहिए। और यहां से मेरे पास आ रहा है 6
ए स्क्वायर इक्वल टू 6, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1, या ए की वैल्यू क्या आ गई? +-1। तो हमारे पास दो सेट आएंगे कि अगर ए 1 है तो पी 5 हो जाएगा, और अगर ए -1 है तो पी -5 हो जाएगा। समझ में आ गया? यहां से ए की वैल्यू निकाल ली, +-1, तो ए की वैल्यू हमने निकाली। विल पुट द वैल्यू ऑफ ए हेयर। तो ए पुट करने के बाद पी की वैल्यू 5 आ गई या -5। तो ए 1 पुट किया, पी इज 1, सॉरी पी इज 5, ए -1 पुट किया तो पी इज +5। समझ में आ गया इतना? अभी क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 61st। क्या हो गया मुझे? क्या क्या? Equation is the both 3x square minus 15. kx + 2m। नेक्स्ट है 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² -2kx + 2m। पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कहा है 2 and 3 आर जीरोस। एक्चुअल जीरोस है इसकी 2 and 3। हमेशा पॉलिनोमियल से क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का? -b/a। तो b कितना है इसमें? -2k। तो -2k का भी काउंटर ले लेंगे, 2k और 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? 2m/। समझ में आ गया? -b/c/। राइट एवरीवन? अब इसके बाद एक्चुअल जीरोस क्या दी हुई है, इनको ऐड कर लो। 2 + 3 = 2k/3। 2 × 3 = 2m/3। बस। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m is 9, k is 15/2। ठीक है बेटा। k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 × 3 15 ÷ 2, और ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू आ जाएगी 9। ये सारे हद से हद 1 मार्क या 2 मार्क्स में आते हैं। हद से हद 1 मार्क होगा, या फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है ऐसा 2 मार्क्स में। ठीक है? और ये आया भी हुआ पेपर में। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² + bx + c। सो वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कहा है 1 0 इज डबल ऑफ अदर। एक जीरो दूसरे का डबल है, तो इसका मतलब जीरोस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक जीरो दूसरे का डबल है, तो मैंने कहा एक नंबर तुम्हारे पास अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 2 अल्फा। तो 1 0 इज डबल ऑफ द अदर का इसका मतलब है जीरोस आर अल्फा एंड 2 अल्फा। ठीक होगी बात ये? अब हर बार हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस। अल्फा +2 अल्फा क्या होगा यहां से? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? c/a। तो यहां से देखो क्या आ गया, 3 अल्फा = -b/a, और यहां से आ गया 2 अल्फा² = c/a। अल्फा की वैल्यू ले रही हूं -b/a। ठीक है? अल्फा की वैल्यू को लिखूंगी -b/3। ये लिख दू, 3 को यहां ले गई, और 2 इंटू यहां पे पुट कर दी अल्फा की वैल्यू -b/3a का होल स्क्वायर = c/a। समझ में आ गया ना सबको?
तो क्या हो जाएगा, 2b² अपॉन 9a² इक्वल टू c अपॉन ए। अब क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, यहां पर ए है और आपको पता है ए जीरो नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप लिख दोगे 2b² इक्वल टू c इंटू 9a²। क्या मैं ए कैंसिल कर सकती हूँ, 2b² इक्वल टू 9a²c। यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि ए जो है वो पता है जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए तो कोएफिशिएंट है ना। ये तो हमने पहले कंडीशन ली थी, तो आपने ए को कैंसिल कर देना है। तो मेरे पास आ गया 2b² इक्वल टू 9c, और यही कुछ प्रूव करना था हमें। प्रूव दैट, यहाँ पे ए भी है, ठीक है, 9ac है। ए स्क्वायर था ना, एक ए कैंसिल हो गया। तो वी गेट 2b² माइनस 9ac इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। दो नंबर में ये चीज जरूर आ जाती है, कुछ और आए ना आए, 2 मार्क्स में ना ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। डी और सी की वैल्यू बिल्कुल दोनों वो भी कर सेम सकते हो, पर आपका अल्फा खत्म होना चाहिए बस। है। वो प्रूव हो रहा है ना। हाँ ठीक है, जैसे मर्जी सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। वो हमारा अपना राइट होता है कि हमने ए को पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा, फिर वो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया। दैट्स ऑल्सो फाइन। बात समझ में आ गई सबको इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैंने आपको कहा था ये असाइनमेंट लेकर आओ प्रिंट करके, कहाँ पे है, घर पे। सबको कहा था सीरियसली लेकर अपने पास ये नोट्स रखा करो, पता है क्या है, बुक में नहीं दिया हुआ। और मैं बुक करवा के छोड़ दूंगी ना, तुम्हारा स्कूल का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है अपने पास ये प्रिंट आउट फॉर्म में रखो। बहुत प्रिंट आउट्स मिलने वाले हैं आपको, मैं सब कुछ देने लगी ना यहाँ पे, तो पूरी वो चीज हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से प्रिंट आउट्स करवा के अपना फोल्डर बना के रखो। पहली एक्सरसाइज दी थी, लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर दिया है और ये दिया है, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको चैप्टर 1 के दूंगी, वर्कशीट दूंगी, वो अलग से 10 पेजेस का अलग से एक वर्कशीट होने वाली है, जिसमें से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। सो ईच जीरो ऑफ द quadratic polynomial is decreased by 2. The resulting polynomial becomes x² minus x minus 2x plus 1. So b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो आपको ना हमेशा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, वो है x² माइनस बी एक्स प्लस सी। इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी ना, क्वाड्रेटिक है। तो लेट द जीरोस बी, क्या बन जाएंगी, इसकी जीरोस क्या बना ले, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और जब भी जीरोस दी हो किसी भी पॉलिनोमियल की, तो क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम, इसके हिसाब से बोलोगे तो क्या आएगा, by 1 है ना यहाँ पर, ए का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1 है। तो माइनस बी लिखा है ना, तो हमें उसे काउंटर करना होता है, क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया इतना। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c/1। समझ में आ गया सबको इतना। अब आपने क्या किया, आपने ना इन जीरोस को 2 से माइनस कर दिया, इन जीरोस में से 2 माइनस कर दिया, 2 कम कर दिया इनमें। तो न्यू जीरोस आर क्या हो जाएंगी, अगर इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, α-2 एंड β-2। न्यू जीरोस आर α-2 एंड β-2, ठीक है। और इनसे कौन सा पॉलिनोमियल बनता है, ये वाला x² माइनस 2x+1, है ना। इनसे जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो है x² माइनस 2x+1। अब α-2 β-2 जीरोस है, इन जीरोस को ऐड करेंगे तो सम क्या होगा, इन जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, बता सकते हो आप। ये पॉलिनोमियल था, सम क्या होगा, बी क्या है इसमें,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 में b कितना है, -2 है, तो सम क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक होगी बात। और प्रोडक्ट क्या है इसमें, c कितना है, 1, तो c एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आपने ये चीज निकाली है पिछले वाले पॉलिनोमियल से, ये चीज माइंड निकाली है। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है। आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -4 हो जाएगा ये, इक्वल टू 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। पूरे क्वेश्चन में देखो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या लिया था, पीछे लिया था ना कि अल्फा प्लस बीटा तो बी है, तो यहां से ये वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा बी, और किसके इक्वल आ गया, 6। बात समझ में आ गई। नए वाले पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशंस को ऐड किया, उसकी जीरोस को ऐड किया, तो बनता है अल्फा प्लस बीटा -4। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि पिछले वाले से भी लिंक में है, तो उसको हमने वैल्यू दी थी बी, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दिया बी, -4 यहां चला गया और बन गई बी की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है इतना सबको। ठीक है, अब ऐसे ही ये दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा -2 इंटू बीटा -2। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 को बीटा से करोगे, और -2 को -2 से करोगे। पूरे क्वेश्चन में देखो अल्फा बीटा कुछ लिखा था हमने किसके इक्वल होता है, यहां पर सी होता है ना। और अगर ये इसमें से मैं -2 कॉमन निकाल लेती हूं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो C -2। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, बी, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2b लिख रही हूं, +4 = 1, या फिर मैं लिखूंगी यहां पर, या फिर मैं लिख दूंगी C -2 6 12, 12 + 4 = 1, या C क्या आ जाएगा यहां से, -8 = 1, या C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में आंसर देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए, सी की वैल्यू 9, हाँ, बी की वैल्यू 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। एवरीथिंग इज अबाउट सम एंड प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को जाके दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में अगर इसमें से क्वेश्चन आना ना, क्वेश्चन नंबर 64 टाइप्स देंगे, जिसमें ना हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको ना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, और वो कहा है कि वो है 3x² -13x -10। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास है p(x). ठीक है, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब इन अल्फा बीटा जो जीरो, मतलब 2 और 3 करके कोई नंबर दिया है, 5 और 6 करके नंबर दिया हुआ है, कुछ भी नंबर दिया हुआ है मुझे, है ना, मैंने उन नंबर्स को ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक नया नंबर फॉर्म कर लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि मल्टीप्लाई दिस बाय 3, तो आपको एक अल्फा दिया हुआ था नंबर, अल्फा एक नंबर है, आपने उस अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है ना, उसमें 1 ऐड कर दिया, एक नया नंबर बन गया। ऐसे ही इस बीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक 1 ऐड कर दिया, मतलब आपने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए, आपने कहा नहीं आगे 3 गुना हो जाओ, फिर उसमें +1 ले लो, 3 टाइम्स हो जाओ, फिर 1 कर दो। तो इस तरह से करते करते आपको एक नया नंबर फॉर्म कर दिया। ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल था, उसके जीरोस थे अल्फा एंड बीटा। जब भी जीरोस की बात की जाएगी, पॉलिनोमियल दिया होगा, आई विल ऑलवेज फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस पॉलिनोमियल से आप मुझे बता सकते हो सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस,
माइनस बी अपॉन ए होता है ना बेटा, पहले तो ये चीज सोचो। माइनस माइनस 13 है तो बी तो माइनस 13 है, तो उसको भी माइनस करना है। तो ये बेटा ये चीज को सोच अब, ठीक है। 13/3 व्हाट इज अल्फा बीटा? -10/3। बहुत क्विकली, अब इतनी सी चीज को तो इंस्पेक्शन से हम निकाल सके, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इतना सब करने के बाद वो कहता है कि मैंने ना इन अल्फा बीटा को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसने कहा है कि अगर मैं 3α+1 कर दूं और 3β+1 कर दूं, न्यू जीरोस बन जाएंगे। न्यू जीरोस आर 3α and 3+1, 3β+1। बिल्कुल ठीक, सिंपल सी बात कही है कि मैंने अल्फा को 3 गुना कर दिया, +1 कर दिया, बीटा को भी 3 टाइम्स कर दिया, उसको +1 कर दिया। अब बताओ ऐसा कोई पॉलिनोमियल क्या, कौन सा बनेगा जिसमें ये जीरोस होंगी, ठीक है। तो जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, मुझे हमेशा क्या निकालना होता है? सम एंड प्रोडक्ट। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होता है रिक्वायर्ड, जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है बेस्ड ऑन जीरोस, तो क्वेश्चन में होता है ना x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। लिखते हो ना ये, याद है फॉर्मूला करवाया था? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। बेस्ड ऑन जीरोस हमारे पास पॉलिनोमियल है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो जीरोस क्या है तुम्हारे पास, तुम कहते हो इनको मैं ऐड कर लेती हूँ। व्हाट इज द रिक्वायर्ड सम, कि नए वाले पॉलिनोमियल के लिए सम क्या होना चाहिए, तो इनकी जीरोस को ऐड करते हैं। जीरोस क्या है? 3α+1 प्लस 3β+1। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर ले, 3α प्लस 3β+1 + 1 2। ये 3α+3β, 3 कॉमन ले लो इसमें से, फिर क्या होगा? α+β+2। अभी कहीं α+β कुछ लिखा था हमने पहले? देखो अपने इक्वेशन में अभी लिख कर आए हो उतना, α+β कहीं कुछ लिखा था? पिछले वाले पॉलिनोमियल के हिसाब से α+β कितना था? देखो 13/3 था ना, तो यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू 3 × 13/3 + 2। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 15। कि जो नया पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा। फॉर न्यू पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज 15। समझ में आ गई? आपने कहा कि आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो मैं कहती हूं जब भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, मुझे सम और प्रोडक्ट बता दो, आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। आपने कहा सम एंड प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन पता है जीरोस क्या है, तो मैं कहती हूँ इनको ऐड करो। आपने इनको ऐड किया, और ये कुछ अल्फा बीटा में जो बना था ना, जो अननोन चीज है, वो आपने पीछे से निकाल लिया कि ये तो 13/3 थी, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब ऐसे ही मुझे बता दो व्हाट इज द न्यू प्रोडक्ट फॉर न्यू पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो नया वाला पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस थी 3α+1, 3β+1, इनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें इसको, 3α × 3β क्या हो जाएगा? 9α β। 3α × 1 3α, 1 × 3β 3β, और 1 × 1। समझ में आ गया? तो ये आ गया 9α β +3, फिर से कॉमन लिया, α+β+1। अब फिर से वही अल्फा बीटा देख रहे हो, तो पीछे वाले क्वेश्चन में आकर देखेंगे कि क्या अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास। है बेटा? है ना सबके पास? -10/3, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, -9, सॉरी +9 इंटू -10/3 +3 इंटू 13/3 + 1। तो यहां से ये 3 हो गया, -30 +39 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 10। तो नए वाले पॉलिनोमियल के लिए सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। हाँ सम, -39/3 नहीं किया मैंने इसको, ठीक है चलो, ये कट गया और ये आ गया 30।
+13 + 1, तो ये हो गया 14, करेंगे तो -16 आ गया। सो जो न्यू प्रोडक्ट था दैट इज -16, है ना। अब आप बताओ, जब भी आपको सम एंड प्रोडक्ट पता हो, ठीक है, सम आपके पास है 15, प्रोडक्ट है -16, अब यहां पे बस पुट करना है, देयरफॉर न्यू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम जो कि है 15x प्लस प्रोडक्ट प्लस -16। तो यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k एनी नॉन जीरो रियल नंबर, और ये आ जाएगा k(x²) माइनस 15x माइनस 16। अनुमान समझ में आ गया? ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट 65th क्वेश्चन। 65th से पहले ना 66 पे आ जाओ, फिर से वही चीज करनी है। 66 एंड 67 ये हमारे बेसिक उसी पर है, जो पिछले वाले क्वेश्चन है ना वो बाद में एक क्लास में करवाऊंगी इकट्ठा, तो कल कर लेंगे। कल आपको टेस्ट की जगह ना आई गिव यू असाइनमेंट्स जो घर से करके लानी है आप, ठीक है। मंडे को चेक होगी, संडे को इस बार क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं आपकी, नो क्लास ऑन संडे। आपकी 2 घंटे की, मैं कम से कम 2 घंटे होंगे जिसमें पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस इकट्ठे दिए जाएंगे, पूरी असाइनमेंट घर से सॉल्व करके लानी है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यहां से एक से कॉपी पेस्ट कर लेना, नहीं सॉल्व कर पाओगे क्लास में मैं समझाने को कहूंगी क्वेश्चन तुम्हें, ऐसे नहीं कि कुछ भी करके आ गए हम, ठीक है। सो पता लग जाएगा किसने कितना कॉपी किया है, कितना आता है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वही बात की हुई है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस है 2α एंड 2β, ठीक है। तो इसमें ना हमेशा हमें एक गिवन होता है और एक रिक्वायर्ड होता है पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है बताओ, क्या गिवन है? x² माइनस x माइनस 6। रिक्वायर्ड हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कभी भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टेप्स क्या है कि हमेशा एक पॉलिनोमियल दिया होगा और एक निकालने को कहा होगा, उस निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक होगी बात ये। अब इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है, क्या है इसकी जीरोस, क्या मेंशन की हुई है? अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, और इसकी जीरोस क्या है, जो रिक्वायर्ड है उसकी जीरोस क्या दी हुई है? 2α 2β। इतना क्लियर हो गया? हमेशा एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, हमेशा एक पॉलिनोमियल निकालना होगा, जो गिवन होगा उसकी जीरोस, जो निकालना है उसकी जीरोस, और निकालना किस फॉर्मूला से है? हमेशा इस वाले फॉर्मूला से। बात समझ में आ गई? अब ये पॉलिनोमियल तो दिया हुआ है, इसकी जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो आई कैन ऑलवेज फाइंड आउट, क्या निकालेंगे इसमें? सम ऑफ जीरोस, क्या होगा? -b/a, तो -b/a के हिसाब से नंबर क्या आएगा? शुक्र है +1 आ गया। देन व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? अब इसकी जीरोस तो जो रिक्वायर्ड है ना उसका सम चाहिए मुझे, उसमें जीरोस क्या गिवन है? 2α एंड 2β, तो तुम कहोगे कि चलो सम निकालते हैं इनको ऐड करके, 2α प्लस 2β, ठीक है। 2 × α + β क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा की ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, तो 2 × 1 हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड सम है वो 2 आ गया, मतलब यहां पर जो हम सम लिखेंगे ना वो 2 है। अब आ जाओ प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करो भाई जीरोस को, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। सो मेरे पास है जीरोस आर 2α एंड 2β, तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है
उसके लिए मैं जीरोस को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 × 2 होता है 4 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा आपने अपने पीछे देखा था कि हमने क्या निकाल के रखा है, -6, आपने यहां पुट कर दिया। 4 × -6 इज -24। तो यहां पर आपने वो वैल्यू पुट कर दी। तो आपने कहा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस पिछले वाले पॉलिनोमियल का डबल होंगी, 2 अल्फा 2 बीटा होंगी, तो वो है x² -2x -24। यहां पर k लिख दोगे, k एनी नॉन जीरो रियल नंबर। बात समझ में आ गई है? स्टेप्स में क्लैरिटी आ गई सबको? मुश्किल है कुछ यहां पर अब तक? हमेशा एक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट, रिक्वायर्ड का कुछ ना कुछ जीरोस दी होंगी, उनके सम एंड प्रोडक्ट एंड सब्स्टिट्यूट। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन करके जाओ, लास्ट वाला जो इसका क्वेश्चन है इस पेज पर। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, तो पहला काम तो तुम्हें करना क्या होता है बताओ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल दिया होता है, हाँ, तो ये जो दिया हुआ है ना, इसकी जीरोस क्या है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमेशा एक गिवन होगी चीज और एक रिक्वायर्ड होगी। गिवन होगा पॉलिनोमियल और बनाना होगा एक न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है? x² -4x+1। इसकी जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए आपके दिमाग में कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना? तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसकी जीरोस दी है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। पॉलिनोमियल गिवन है, जीरोस अल्फा एंड बीटा है। आपने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा तो 4 हो गया ना? अल्फा बीटा क्या हो गया? 1 हो गया ना? अब जो जीरोस चाहिए, जो पॉलिनोमियल चाहिए, उसकी जीरोस क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा। तो यहां से जो सम होना चाहिए इनका, क्या होना चाहिए? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसमें एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल नहीं, 4/1 नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपको पता है पीछे से आपने देखा अल्फा प्लस बीटा तो 4 है, अल्फा बीटा 1 है। आपको जीरोस नहीं पता, आपको पॉलिनोमियल नहीं पता, लेकिन आपने पिछले वाले पॉलिनोमियल की सम एंड जीरो से ही बता दिया कि जो नया पॉलिनोमियल बनेगा ना, उसमें सम होगा 4। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या था? 1। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ गया? 1। पॉलिनोमियल बिल्कुल सेम हुआ था, कोई पूछा ना क्यों हुआ, वो बाद में समझाएंगे, पर आपके पास पॉलिनोमियल यही बनकर आएगा। ठीक है, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट क्वेश्चन देखते तो कौन सा है इसका। ये लिख लो, क्वेश्चन घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70, ये 3 क्वेश्चंस हैं, घर से करके लाओगे। इस पूरी वर्कशीट को प्रिंट करके लेके आना। 71 भी कर सकते हो। चलो 4 क्वेश्चंस लिखो होमवर्क में। 68 सारे करवा चुकी हूँ, 69, 70 एंड 71 होमवर्क में करके लाने हैं। कल आपको असाइनमेंट दूंगी, हो सकता है उसके 3-4 क्वेश्चंस क्लास में करवा के इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। ठीक है।